वो दिन था 28 नवंबर 2021 का, जहां पर शाम के समय रोज की तरह एक सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के किनारे ड्यूटी कर रहा होता है। ड्यूटी करते समय सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि कैसे एक लेडी जो कि एक 2.5 से 3 साल की बच्ची के साथ स्कूटी में कहीं जा रही है। लेकिन जो लेडी थी वो एक ऐसे इलाके की तरफ जा रही थी जहाँ पर अक्सर लोग आया जाया नहीं करते थे, यानी कि लेडी की स्कूटी जिस दिशा में जा रही थी, सिक्योरिटी गार्ड ये अंदाजा लगा लेता है कि जिस इलाके पर ये स्कूटी जा रही है, इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने उस इलाके में किसी को आते जाते नहीं देखा है। ये तो एक नॉर्मल सी बात थी कि स्कूटी में कोई भी कहीं भी जा सकता है। पर आधे घंटे बाद वही लेडी, वही औरत उसी रास्ते से वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसके पास वो 2.5 से 3 साल की बच्ची उसके साथ में नहीं थी। यानी कि पहले लेडी उस सुनसान इलाके पे गई जहाँ पर उसके पास एक बच्ची थी, और जब वह उस इलाके से वापस लौटती है तो उसके पास वो बच्ची नहीं थी। पर सवाल यही उठता है कि वो बच्ची गई तो गई कहाँ। अब सिक्योरिटी गार्ड इस बात को इग्नोर कर देता है, पर क्या सिक्योरिटी गार्ड ने जो इस बात को इग्नोर किया ये सही था या फिर यहाँ पर कुछ और बात थी? क्या सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए था कि आखिर क्या बच्ची के साथ कुछ हुआ तो नहीं, और जिस बात को वो इग्नोर कर रहा है क्या वो इसके लिए फ्यूचर में पछताएगा? सो गाइस, आज के इस वीडियो हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है दिलरोज कौर लुधियाना केस। लुधियाना के सिमलापुरी इलाके में, जहाँ पर हरप्रीत सिंह नाम के एक आदमी की फैमिली रहा करती थी, जहाँ पर उनके फादर, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं। उनके बड़ा बेटा जिसका नाम अमरप्रीत होता है और उनकी 2.5 साल की बेटी जिनका नाम होता है दिलरोज। दिलरोज जो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, जो कि घर में सबसे ज्यादा छोटी थी। यही कारण था कि सारे लोग उसे प्यार किया करते थे। पर 28 नवंबर 2021 को इस परिवार में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इन्हें क्या पता था कि इस दिन ये अपने परिवार का एक इम्पोर्टेंट मेंबर को खोने वाले हैं। दरअसल दिलरोज इस दिन, जो कि अक्सर अपने घर में खेला करती थी घर के बाहर, थोड़ी देर बाद जैसे इसके घर वाले दिलरोज को जब ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो बाहर जाते हैं, शायद दिलरोज बाहर खेल रही होगी, वे वहां पर दिलरोज को नहीं पाते। अब वे दिलरोज को चारों तरफ ढूंढते हैं, पूरे इलाके, पूरे मोहल्ले में, पर वे दिलरोज को नहीं ढूंढ पाते। अगल बगल के घरों में, मोहल्ले में, हर जगह पर दिलरोज का पता लगाया जाता है, पर दिलरोज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अब धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे हो चुके थे, पर दिलरोज के बारे में कोई भी बात पता नहीं थी। दिलरोज इससे पहले भी बाहर खेला करती थी मोहल्ले के बच्चों के साथ में, पर पहली बार था कि दिलरोज के बारे में अब किसी को भी कुछ भी पता नहीं था और वह इस तरीके से गायब हो चुकी थी। दिलरोज के पिताजी यानी हरप्रीत सिंह, जो खुद पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल होते हैं, वे अभी ड्यूटी पर थे, जहाँ पर घर से उन्हें फोन करके बताया जाता है कि कैसे उनकी बेटी दिलरोज काफी देर से नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर क्योंकि हरप्रीत सिंह, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वो इस बात को सीरियसली लेते हैं और फिर अपनी पावर का यूज करके अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिना किसी तरीके पे अपने पुलिस स्टाफ को इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और पूरी की पूरी फैमिली, आस पड़ोस के लोग और पुलिस स्टाफ अब दिलरोज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस की एक टीम जो कि घर पहुंचती है, घर में जाकर तहकीकात करती है। वहीं एक पुलिस जो कि सर्विलेंस को चेक करती है, यानी कि जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें खंगालना शुरू कर देती है। और तभी एक ऐसी फुटेज जो पुलिस के सामने आती है, उसने दिलरोज के बारे में काफी बड़ी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। इस फुटेजेस में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक लेडी जो दिलरोज को अपनी स्कूटी पर बिठाकर कहीं पर ले जा रही है, और यही वो आखिरी टाइम था जहां पर दिलरोज को देखा गया था। इस सीसीटीवी फुटेज से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये जो लेडी है वह दिलरोज को लेकर अमृतसर हाईवे की तरफ गई है। अब पुलिस आगे की और भी ज्यादा फुटेज को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें उसके आगे कोई और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाती। अब पुलिस का बस एक ही काम था कि ये जो लेडी थी उसे पकड़ा जाए। हो सकता है इस लेडी से दिलरोज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आए। पर यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात ये निकल कर आती है कि जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो लेडी नजर आ रही है, ये दिलरोज के घर पे ही मौजूद है, और तो और दिलरोज के पड़ोसियों के साथ भी वह दिलरोज को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये जो लेडी जिसने दिलरोज को थोड़ी टाइम पहले अपनी स्कूटी में कहीं पर ले जाया है, उसे अब दिलरोज की फिक्र हो रही है और वह लोगों के साथ उसे ढूंढ रही है। ये लेडी जिसका नाम होता है नीलम, जो कि उनके ही पड़ोसी में रहा करती थी। फुटेज में ये बात निकल कर आती है कि कैसे हरप्रीत दिलरोज को 2 बजे के आसपास अपनी स्कूटी पर बैठा कर हाईवे की तरफ ले जा रही है। यही नहीं, दिलरोज की फैमिली ये भी बात बताती कि कैसे जैसे उन्होंने नीलम के बेटे से पूछा कि क्या उसने दिलरोज को देखा है, तो नीलम के बेटे ने बताया था कि हाँ, उसकी माँ दिलरोज
दिलरोज को कहीं पर ले गई है। पर जैसे ही उन्होंने नीलम से कॉल करके दिलरोज के बारे में पूछा तो नीलम ने उसे साफ मना कर दिया। अब क्योंकि पुलिस के पास फुटेज लग चुकी थी, यानी कि अब उनके पास एक सबूत था नीलम के खिलाफ और अब वे उसे गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकते थे। नीलम अब जो इस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी, क्योंकि आखिरी बार दिलरोज को इसी के साथ में देखा गया था। पुलिस नीलम से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन नीलम यहाँ पर पुलिस को कोई भी सही सा जवाब नहीं देती और ना ही वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसने दिलरोज को अपने साथ में ले गया। अब फाइनली पुलिस नीलम को वो फुटेज दिखा देती है जिसमें वह दिलरोज के साथ साफ नजर आ रही थी और इसे देखते ही नीलम के हाव भाव बदल जाते हैं और वह समझ चुकी थी कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस थोड़ी कड़क रुख अपनाती है और इसके सामने नीलम सारी सच्चाई बताना शुरू कर देती है। नीलम बताती कि कैसे अगर उन्हें दिलरोज से मिलना है तो उन्हें उनके साथ में चलना होगा और फिर नीलम जो कि उन्हें अपने साथ में उसी इलाके पर ले जाती है थोड़े टाइम पहले जहाँ पर वह गई थी। ये वही इलाका था जहाँ पर उसे उस सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिस किया था, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। अब नीलम दिलरोज के फैमिली मेंबर्स और पुलिस वालों को उस इलाके पे ले जाती है और एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उन्हें दिलरोज वहाँ पर मिलेगी। अब क्योंकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हो रही थी तो लोगों को लग रहा था कि हो ना हो दिलरोज सुरक्षित होगी और उन्हें दिलरोज मिल जाएगी, पर उन्हें क्या पता था कि जिस तरीके की बातें वो सोच रहे हैं होने वाला इसका उल्टा ही था। नीलम जैसे ही इशारा करती है तुरंत दिलरोज के पिताजी पुलिस ऑफिसर वहां पर जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरफ नीलम ने इशारा किया था ये लोग उस जगह पर जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि कैसे वहां पर एक गड्ढा है जहां से मिट्टी निकाली गई है। यही नहीं, यहाँ पर तो दिलरोज के जूतों के निशान भी थे, एक छोटी सी बच्ची के जूते के निशान। और जैसे ही वे लोग उस गड्ढे की जब मिट्टी हटाते हैं वो एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसके कारण सबकी चीखें निकल आती है। दिलरोज के पिताजी जो कि बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे की मिट्टी को हटाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके हाथों से कुछ ऐसा टकराता है जो कि उनको उनकी रूह कांपा देने वाला था। दरअसल उनके हाथ टकराते हैं उनकी बेटी दिलरोज के हाथ से। दरअसल उस चुड़ैल नीलम ने उस मासूम सी दिलरोज को जिंदा ही दफना दिया था। मिट्टी हटाने के बाद ये बात पता चलती है कि कैसे दिलरोज जिसके सिर पर चोट लगी हुई है और उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई है, लेकिन उसका शरीर अभी भी गर्म था। दिलरोज जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए जिसने भी लोगों ने उसे देखा उन्हें उम्मीद थी कि शायद वे दिलरोज को बचा लेंगे। वे सारे लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को पास के ही डीएमसी हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर यहाँ पर मासूम सी दिलरोज को बचाया नहीं जा सका। एक मासूम सी नन्ही सी जान जो कि अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब पुलिस क्योंकि यहाँ पर क्राइम सीन में आ चुकी थी और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी आता है जिसने पहले ही दिलरोज को देखा था उस लेडी के साथ। और सिक्योरिटी गार्ड को जब इस बारे में पता चलता है तो वह काफी ज्यादा पछताता है क्योंकि उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया था। उसे लगा था कि ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन शायद वो इस चीज को इग्नोर नहीं करता और जाकर चेक करता तो शायद दिलरोज को बचाया जा सकता था। अब यहाँ पर दिलरोज की डेड बॉडी मिल चुकी थी और उसका अपराधी भी मिल चुका था, लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर कोई लेडी ऐसा कैसा कर सकती है एक बच्चे के साथ, एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची जिसे हर्ट करने पर भी हमारी रूह कांप जाती है। किसी भी नॉर्मल से इंसान को काफी ज्यादा दुख होता है जैसे ही वो किसी बच्चे को हर्ट होते हुए देखता है। वहीं पर नीलम जो कि इस बच्चे के साथ ऐसे बुरे कारनामे को अंजाम दे सकती है, इसके पीछे का आखिर उसका मोटिव क्या था, ऐसे कैसे सिनारियो उसके सामने आ गए कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। नीलम जो कि हरप्रीत सिंह के परिवार की पड़ोसी ही नीलम थी, जो कि अक्सर उनके घर में आए जाया करती थी और जैसे ही हम पड़ोसी को चाचा बुआ कहते थे, ठीक वैसे ही दिलरोज नीलम को भी बुआ कहा करती थी। यही कारण थे कि जैसे नीलम ने दिलरोज को घूमने की बात करी तो वह उसके साथ इजीली स्कूटी में घूमने के लिए मान गई। आसपास के लोगों को इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि नीलम भी ऐसा कर सकती है। इसके पीछे का रीजन ये था कि नीलम एक तो उनकी पड़ोसी थी, यहाँ तक कि नीलम के खुद के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि वो एक माँ थी और एक माँ एक दूसरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब पुलिस अपने कई सारे सवालों को लेकर नीलम के पास जाती है और अब नीलम एक एक करके सारे सवालों का जवाब देती है और नीलम जो पुलिस वालों को बताती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड और हैरान कर देने वाला था। नीलम बताती है कि कैसे हरप्रीत सिंह जिनका परिवार पूरी तरीके से कंप्लीट था और ये लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा फिट थे। वहीं हम बात करें नीलम की जिसका डिवोर्स हो चुका था उसके पति के साथ और वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। हरप्रीत सिंह के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही काफी ज्यादा मासूम थे और लोग उन्हें काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। अक्सर कोई इनके घर आया करता था तो वो इनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाया करता था और इन्हें काफी ज्यादा प्यार किया करता था। वहीं हम बात करें नीलम की तो इसके जस्ट उलट, नीलम के भी 2 बच्चे थे, लेकिन जब भी उनके घर पे कोई आता था तो वो इनका उल्टा ही उनके बच्चों की शिकायत लेकर ही आता था, यानी कि उनके बच्चों को लोग उतना ज्यादा प्यार नहीं करते
सकते थे क्योंकि वे काफी ज्यादा शरारती थे। नीलम का डिवोर्स हो चुका था, यही कारण था कि नीलम केवल देखती थी कि हरप्रीत जो कि अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर पा रहा है और यहाँ पर नीलम अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं दे पा रही है जो कि हरप्रीत के बच्चों को मिल रही है। और यही कारण था कि कहीं ना कहीं जलन उसके दिमाग में आने लगी थी और नीलम के अंदर में ये पैदा हुई जलन अब धीरे धीरे नफरत का ज्वालामुखी बनने लगी थी। और यही नहीं, पुलिस को ये भी बात पता चलती है कि क्योंकि नीलम जिसका डिवोर्स हो चुका था, जिसके कारण अक्सर नीलम के घर में कुछ अनजान लोग आया करते थे और यही कारण था कि आसपास के लोग इसको लेकर काफी ज्यादा बातें बनाया करते थे और नीलम के फैमिली से भी इस बारे में शिकायत करते थे। यही कारण था कि नीलम ने डिसाइड किया था कि वह घर से दूर अपने बच्चों के साथ कहीं और पे रहना शुरू कर देगी। यहाँ तक कि नीलम ने अपने लिए घर देख लिया था और 28 नवंबर 2021 को उसने अपना पूरा सामान ट्रक में भरवा कर वहाँ पर शिफ्ट होने के बारे में पूरा प्लान बना लिया था। नीलम जो कि ना चाहते हुए इस इलाके से जा रही थी और यही नाराजगी उसके दिमाग में बैठी हुई थी। नीलम जिसके दिमाग में बदला लेने का ख्याल था, लेकिन अब वो एक ऐसा कदम उठाने जाने वाली थी जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। नीलम जो कि अपना घर छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर दिलरोज पे जाती है। दिलरोज जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी। नीलम तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और दिलरोज को घुमाने के बहाने अपनी स्कूटी पे बिठाती है। दिलरोज जो कि नीलम को बुआ करती थी और उनकी पड़ोसी थी, यानी कि वो उससे अच्छे खासे मिली हुई थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए भी बेचारी तैयार हो जाती है। उस बेचारी सी बच्ची को क्या पता कि जिसे वो बुआ कह रही है वो असल में एक डायन है जो कि उसकी जिंदगी को उससे छीनने वाली है। नीलम जो कि दिलरोज को अपनी स्कूटी में बिठाकर हाईवे की तरफ ले जाती है और घर से काफी दूर ले जाकर वह उसे सुनसान प्लॉट वाली जगह पर ले जाती है। फिर वहाँ पर उसे अपनी गाड़ी से उतारती है और वहाँ पर पड़ी हुई एक ईंट उठाकर उसके सिर पर वार करती है। अब चोट लगने के बाद बेचारी दिलरोज जो कि रोना शुरू कर देती है और अब नीलम इस मासूम सी बच्ची की आवाज को रोकने के लिए इसके मुंह में मिट्टी भर देती है। क्या तुम सोच सकते हो कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है एक मासूम सी बच्ची के साथ? पहले तो इस डायन ने उसके ऊपर ईंट से वार किया और फिर इसके मुंह में मिट्टी भर दी। सोचो, एक जिंदा बच्ची के मुंह पे इसने मिट्टी भरी है। यही नहीं, इसने उसे जिंदा जमीन पे ही दफन कर दिया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। दिलरोज जिसकी जान दम घुटने से जा चुकी थी और उसे बचाया नहीं जा सका था। दिलरोज के पोस्टमार्टम से में भी यही सारी बातें निकल कर आई थी। बेचारी दिलरोज जिसे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है, बल्कि वो तो खुश थी कि उसकी नीलम बुआ उसे घुमाने के लिए ले जा रही है। उसे क्या पता था कि बेवजह की जलन और गुस्से का शिकार वह इस तरीके से बन जाएगी। नीलम ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके बारे में कोई इंसान कभी भी सोच नहीं सकता था। नीलम जिसके खुद के 2 बच्चे थे, यानी कि वह खुद एक माँ थी। अब 12 अप्रैल 2024 में नीलम से रिलेटेड फाइनल जजमेंट आता है, जहां पर सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की तरह देखा और 2 साल की बच्ची के मर्डर केस में नीलम को फांसी की सजा सुनाई। अब नीलम को जैसे ही जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वह कोर्ट से गुहार लगाती है कि उसकी फांसी की सजा न दी जाए, क्योंकि अगर उससे फांसी की सजा हो गई तो उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। नीलम जिसने खुद ने एक मासूम सी बच्ची की जान ली थी और अब उसे अपने खुद के बच्चों की फिक्र है। तुम यहाँ पर नीलम की आयरनी देख सकते हो। बहरहाल जो कोर्ट का जजमेंट था उसे सुनकर दिलरोज के फैमिली को थोड़ी ही खुशी हुई। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि दिलरोज को फाइनली उसका इंसाफ मिल गया और समाज में एक काफी डीप मैसेज जाएगा। गाइस, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये था दिलरोज कौर लुधियाना केस, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक मासूम सी बच्ची जो कि जलन ईर्ष्या का शिकार हो जाती है, उसे उस कर्मों की सजा मिलती है जो उसने कभी किया ही नहीं था। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।